ये बात है 1954 की या 55 की, ऐसी बात है। ये कहानी वैसे कहानी कला की दृष्टि से चाहे इतनी वो ना हो, लेकिन प्रसिद्ध बहुत हुई। तूफान की तरह से मेरी सारी कहानियाँ ख़त्म हो गई, मेरा सारा लिटरेचर हो गया, एक कहानी रही। जो संदेश है, जो गुप्त संदेश है, वो यही है कि क्या हम इस चरम सीमा को पहुँचेंगे? तो पहुँचेंगे, फिर धरती घूमना बंद कर देगी, फिर क्या होगा? दुनिया की अपनी ही धुन में झूम रही है, अपनी ही धुन में झूम रही है। श्वेत शाम की खींचा तानी, श्वेत शाम की खींचा तानी। धरती अब भी घूम रही है, एक लंबी लड़ाई के बाद देश आज़ाद हुआ था। 6-7 साल पुरानी आज़ादी का बचपन अपनी राह ढूंढ रहा था। एक ऐसा रास्ता जहां एक ओर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का आदर्श था, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की प्रैक्टिकल अप्रोच की जूठन बची थी। गिव एंड टेक, यानी इस हाथ दे उस हाथ ले, उसी लेन देन का एक घटनाक्रम। कमल, कमल, जरा इधर देख, तू जाग रहा है ना? नींद ही नहीं आती जी। पिताजी कब आएंगे? अभी आ जाएंगे, मैं हूँ ना। तुम्हें पता है ना, आज मौसा जी ने मुझे फिर से मारा था। गिलास प्रदीप ने तोड़ा था और मारा मुझे। करके रखी बच्चों ने। किसने तोड़ा ये गिलास? तूने? तेरे बाप का गिलास तो जो पटक मारा? नहीं मौसा जी, मैंने नहीं, प्रदीप ने तोड़ा है। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। प्रदीप कहाँ है यहाँ पर? प्रदीप और ऊपर से झूठ बोलता है, भाग गया। एक तो बाप रिश्वत लेते धरा गया, समाज में बदनामी हुई सो अलग, और तुम दोनों को हमारे जिम्मे छोड़ गया। चलो बन मुर्गा, बन मुर्गा। और देख, तब तक नहीं उठना जब तक तेरी मौसी ना आ जाए, और खबरदार आगे से कोई गलती की तो, समझा? तमीज बालक, नाक में दम कर दिया दोस्तों ने। अरे कहाँ हो तुम भगवान? देखो इनकी करतूत। अब नहीं मारेंगे, मैं कहती हूँ ना। और प्रदीप कहता है तेरे पिताजी चोर हैं। प्रदीप झूठा है। क्या हो गया जीजी, तुम कांप क्यों रही हो? सो जा, मौसी आ रही है, वरना पिटाई हो जाएगी। नीना, तू यहाँ क्या कर रही है? ओह, महारानी जी तो सो रही है। अरे उठती क्यों नहीं? उठना। अभी तो गुटर गुटर मेरी शिकायत हो रही थी। अरे क्या हुआ? क्या बात है भगवान, क्या हुआ? तुम तो ना बस कुंभकर्ण की तरह सोते रहना, घर की चिंता तो मुझे करनी है ना। अरे ये दोनों भागने की सोच रहे थे। कौन भागने की सोच रहा था? ये दोनों, नीना और कमल? अरे भगवान, पहले देखो अलमारी की चाबी तो है। कल रात ही मैंने 500 रुपया लाकर अलमारी में रखा था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आंख खुल गई, वरना पता नहीं ये क्या के लिए भागते।
चल रही उठ, चल 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 अपनी खाट पर। पता नहीं ये मुसीबत कब टलेगी। तुम दोनों को अगर मैं साथ में लेकर के आती तो ये करम जला सारा शहर मुझ पर बातें बनाता। क्यों जी? हाँ वही तो, सही बात है। मैं तो अभी आई थी, है ना कमल? हाँ हाँ, जीजी तो अभी आई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना इसलिए। ओहो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे चल तू लेट अपने घर पर। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या क्या सही 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 बात है? सही बात है, सही बात है, सही बात। लो फिर लूट गई। अरे वही तो भगवान जो तुम कह रही थी वही तो सही बात है। कुछ समझा करो बात को। जब भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ तो नहीं मानती तुम। अच्छी खासी नींद का सत्यानाश कर दिया। तुम तो बस ना अपनी नींद का ही रोना रोते रहना, और देखना एक दिन ऐसा आएगा जब ये दोनों पूरा घर साफ करके चलते बनेंगे, फिर भरते रहना खर्राटे। ये सब मुसीबत भी तो तुम्हारी बुलाई हुई है भगवान। जब वो रिश्वत देते धरा गया तो सबसे पहले तुम ही भागी थी बच्चों को लेने के लिए। अब चुप भी करो। चाहे चचेरी बहन है तो मेरी बहन ना, और उसके बच्चे। और नीना जितना काम तो कोई नौकरानी भी नहीं करेगी। पता है तुम्हारी बहन के बच्चे हैं। अच्छा सुनो, ये पैसे संभाल कर रख देना। इनका क्या भरोसा। पैसे संभालना भी अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा, वो भी 500 रुपए। अपने बच्चों की पढ़ाई है, ऊपर से ये दोनों कर्म जले आ मरे। अब जो भी हो जहां से भी लाओ, बस मुझे पैसे ला करके दो। लो, इसमें रूठने की क्या बात है। बहन, भगवान झूठ ना बुलवाए, मगर एक बात है 16 आने सच। जिन बच्चों के सर से उनके माँ बाप का साया उठ जाता है ना, उनका तो जीना मुहाल हो जाता है। सच कहती हो बहन, दूर क्यों जाती हो? अपनी नीना और कमल को ही देखो। जब माँ बाप दोनों थे तो क्या दिन थे बेचारे के। उन बच्चों की माँ तो बचपन में ही मर गई, और ये बाप रिश्वत लेते हुए जेल क्या गया। इनके तो बुरे दिन आ गए। वैसे बहन देखो तो भला क्या जमाना आ गया है। पहले लोग जेल जाते थे आजादी के दीवाने बनके, और अब जाते हैं चोरी करते हुए, रिश्वत लेते हुए। राम राम। वैसे बहन, वो आदमी तो बड़ा ईमानदार लगता था। कौन कह सकता है भला कि 20 रुपए की रिश्वत लेते हुए धरा गया वो। अब क्या जाने बहन, क्या सच है क्या झूठ, लेकिन ये तो सच है ना कि उसका खर्चा ज्यादा था, और ऊपर से अपने बच्चों को पढ़ाता भी तो था महंगे स्कूलों में। मैंने भी यही सुना है। वैसे बहन, असल में अंदर की बात है क्या, कुछ मालूम है तुम्हें? अब कौन जाने बहन, क्या सच क्या झूठ, लेकिन सच तो इतना ही है ना कि जो पकड़ा गया वो चोर, जो बच गया वो सयाना। हाँ बहन, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जो बच्चों की मौसी है ना, ये बड़ी मनहूस लगती है। सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती, सारा काम उस छोटी सी बच्ची से करवाती है। शर्म भी नहीं आती उसे। अरे मुझे तो वो मौसी कम डायन ज्यादा लगती है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। नीम तो है वो मौसी, और करेला वो मौसा। वो कोई कम है भला? कैसा बेईमान है, और कैसे घूमता रहता है छड़ा सा। देवी मैया बचाए ऐसे लोगों से। महंगी पढ़ाई थी तो पिताजी ने रिश्वत ली। ये महंगी होना क्या है, और रिश्वत पिताजी कैसे छूटेंगे? अरे भगवान कहाँ हो? अच्छा तो यहाँ हो। मैं जो वादा करता हूँ ना, पूरा जरूर करता हूँ। याद है कल रात मैंने क्या कहा था? आज 500 तो कल 1000। ऐसे सपने तो तुम रोज ही दिखाते हो। ए जी, आपने 1000 रुपए देखे?
ये लो। सिर्फ 100? 100? इसके बिना क्या काम चलता है? 200? अरे कौन कहता है ये रिश्वत है? ये है तो वो उधर और हम इधर। 1000 रुपए? हाँ, अब इन्हें संभाल कर रख दो, सब इसी की माया है। मैंने कहा था उससे कि जज को कुछ दे दें तो जेल से छूट जाओगे, लेकिन वो है कि सत्यवादी बना बैठा है। तो सड़ने दो जेल में, हमें क्या। अब कौन समझाए उसे? एक जज ने 3000 रुपए लेकर एक डाकू को छोड़ दिया था, और तो और एक आदमी ने अपनी औरत को मार डाला। हाय राम, जान से? तो नहीं तो गुलाब से। अरे गला दबा दिया था उसका, वो भी 5000 देकर छूट गया। अब बताओ क्या इन्हें नहीं छोड़ते? इतने रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इतने रुपए बहुत ज्यादा होते हैं भगवान, तो रिश्वत भी बहुत तरह की होती है। एक प्रोफेसर ने एक लड़की को एमए में फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया। तो पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, एकदम टॉप, बिल्कुल तुम्हारी तरह। छोड़ो भी, जाने दो, तुम भी ना। इन्हें संभाल कर रख दो। जल्दी करो जीजी, तुम बहुत समय ले रही हो। कह रही हूँ ना। हम भोले शंकर, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटा। इस गरीब की मदद कर बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। एक देगा तो 100 मिलेगा। लेन देन की दुनिया सारी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। छी छी, रिश्वत लेता है। ए छोटे बाबू, रिश्वत कौन लेता है? भीख मांगते हैं हम, लेकिन रिश्वत नहीं लेते। देखो तो तनिक, इतना सा लड़का है और हमको 3-5 सिखाता है। रिश्वत लेता है। हम मेहनत करते हैं, दिन भर यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तब कहीं जाकर एक आना मिलता है। लेकिन भीख भी तो रिश्वत होती है। अरे ये कोई हराम की कमाई नहीं है, भीख भी रिश्वत होती है। देना हो तो दे, नहीं तो हम जाते हैं। बुढ़िया नानी चांद पे बैठी, वो तो सब कुछ जानती होगी। सब तारों को डांट लगाती, माँ की बातें मानती होगी। ये रिश्वत क्या है कोई बतलाए, कैसी होती हमको समझाए। ये रिश्वत क्या है कोई बतलाए, कैसी होती हमको समझाए। सुंदर लड़की जैसी शायद, ऐसी होगी वैसी शायद। सुंदर लड़की जैसी शायद, ऐसी होगी वैसी शायद। कुत्ते जैसी भौंकती होगी, बिल्ली जैसी चाटती होगी। एक पहेली हमरी सुलझाओ, ये रिश्वत क्या है हमें दिखाओ। एक पहेली हमरी सुलझाओ, ये रिश्वत क्या है हमें दिखाओ। चांद सितारे भी लेते क्या, सच्ची सच्ची हमें बताओ। चांद
चांद सितारे भी लेते क्या, सच्ची सच्ची हमें बताओ, सच्ची सच्ची हमें बताओ, सच्ची सच्ची हमें बताओ, दिखने में वो कैसी होती, अपनी किस्मत जैसी होती, दिखने में वो कैसी होती, अपनी किस्मत जैसी होती। अरे काली काली जैसे गाली, पास नहीं आती हरियाली, किस्मत भी गाली देती है, किस्मत भी रिश्वत लेती है, हाँ शायद किस्मत भी रिश्वत लेती है। इस छोटे से प्यारे नायक के लिए एक शब्द अनबूझ पहेली बनकर रह गई। एक शब्द रिश्वत, एक रोग, शायद घुन की तरह। सच पूछिए तो हम जैसे लोगों के लिए भी एक ना समझ में आने वाली गुत्थी है। आइए इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी पिताजी कब आएंगे? अभी आ जाएंगे, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। लेकिन मौसी तुम्हें भी तो मारती है। तो क्या हुआ, मैं तो सह लेती हूँ, मैं बड़ी हूँ ना इसलिए। लेकिन पिताजी जेल में क्यों रहते हैं? हमारे पास क्यों नहीं रहते? पहले तो रहते थे। मौसी कहती है पिताजी ने रिश्वत ली थी, इसलिए पुलिस ले गई। पिताजी चोर नहीं है ना जीजी? अरे वाह, आज तो रसोई बड़ी चमकाई जा रही। क्या बात है नीना? मौसी कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं कैसे? हाँ, ऐसा काम तो तू हर रोज नहीं करती। मैं बताऊं, आज पिताजी आएंगे। पिताजी? हाँ, जीजी कहती है। ओह, तो बाप के स्वागत के लिए ये सारी तैयारियां हो रही है। लेकिन रानी जी, अभी तो 7 महीने बाकी हैं, पूरे 7 महीने। अरे वाह, बाप के लिए इतना दर्द है मन में, लेकिन जो सुबह शाम तुम्हें खाने के लिए देता है उसके लिए रत्ती भर भी नहीं। मौसी वो तो। चुप रहे, पराई पराई होते हैं ये तो मैंने सुना था, लेकिन आज देख भी लिए। यहां बहुत चमका लिया है तूने घर, अब उधर सारा घर पड़ा हुआ है, जा जा करके काम कर। और तू टुकर टुकर खड़ा देखता रहता है, चल जाकर बहन से काम कर। देखा अपनी मम्मा का कमाल। सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट इज एट योर सर्विस। मम्मी आप तो बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए तो मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। थैंक यू माय लव, बट टेक केयर ऑफ द डायरेक्टर बिकॉज ही इज योर इमीडिएट बॉस। एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना? करेक्ट। चलिए लेट्स गो टू द या केस में क्या हुआ? अच्छा वो बैठिए आइए। चंदा वाले केस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए चंदा की याद रहेगी इनको। मनमोहिनी जी, आप हमारे डायरेक्टर साहब को नहीं जानते। भाई डायरेक्टर साहब हमारे अपनी बात के बहुत पक्के हैं, और वैसे भी आर्ट और कल्चरल डिपार्टमेंट इनकी उंगलियों पर चलता है। अजी कहाँ साहब, हम तो टैलेंट के कदरदान हैं। मनमोहनी जी के टैलेंट के बारे में सुना था, लेकिन जब डिप्टी डायरेक्टर का पद प्राप्त करने के लिए इनकी टैलेंट देखी तो हम तो मुरीद हो गए साहब इनके। और फिर जज साहब की दोस्ती का भी तो कुछ ख्याल रखना पड़ता है। हम भी यारों के यार हैं, कभी आजमा कर देखिए। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर। हु एम आई? और वैसे भी आपको कोई ना करके तो देखे। एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मनमोहनी जी में बात ही कुछ ऐसी है कि
कोई इन्हें ना नहीं कह सकता। और फिर वैसे भी संस्कृति विभाग तो नारी की टैलेंट दिखाने के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। वो कहते हैं ना सर, पोरी 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 नहीं, वो जैसा आप कहें नहीं, ठीक, पोरी पोरी, हाँ, पूर पूर तिरिया चरित नैनन में अनुराग, वाह, प्यार जताए काम बनाए और ना बने सो आग। वाह, क्या बात है। भाई जज साहब, वैसे तो आपने हर तरह का न्याय किया है, लेकिन अपनी बेटी का नाम आपने मनमोहिनी रखकर सबसे बड़ा न्याय किया है। भाई क्या खूब कहा है, बातों की अलबेली है वो, भावों से अनहोनी, काम निकारे हंस के जो, वाह को कहें मनमोहिनी। वाह वाह, क्या क्या विश्लेषण किया है मनमोहिनी का, बहुत अच्छे। भाई मेरे विचार से संस्कृति और नारी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोटि कठोर हृदय पुरुष, वह उंगली नाच नचाई, जाने कब का करी डारे, डायरेक्टर साहब विधि भी जांच न पाई। जी बिल्कुल साहब, ये तार आया है। एनी गुड न्यूज? हाँ, एक खुशखबरी है। आलोक इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए सेलेक्ट हो गया है। उसे मद्रास जाना है। लगता है सारी खुशखबरी इसी घर में आने वाली है। क्यों सर? भाई आपने कहा तो समझ लीजिए पत्थर की लकीर है। वैसे मैडम जी, अब तो बड़ी पार्टी की बात होनी चाहिए। हाँ भाई, अब तो बड़ी पार्टी बनती है। शर्मा को फोन करना मत भूलिएगा। मैं ना कहता था, शर्मा मेरी बात टाल नहीं सकता। मेरी बात क्या, दरअसल वो तुम्हारा मुरीद है। कहता है औरत चाहे क्या ना करा दे। भाई ये तो सब जज साहब आपकी कौटुंबिक प्रतिभा यानी मिलने मिलाने वाला टैलेंट है। मिलने मिलाने में तो हम हमेशा ही आगे रहते हैं, और फिर उसके बिना मज़ा भी नहीं आता। लोगों का आना जाना लगा रहे तो मन भी लगा रहता है, जान पहचान भी बढ़ती है और काम भी बनते रहते हैं। अरे भाई, कोई और खुशखबरी लाए हो क्या? हुजूर, 2 बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है? किसके बच्चे? पता नहीं हुजूर, बहुत गरीब हैं, दोनों भाई बहन हैं। अरे बेवकूफ़, उन्हें कुछ देकर लौटा दो। वो कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस साहब से मिलना चाहते हैं। आज तो खुशी का दिन है, आज किसी को निराश मत कीजिए जज साहब। ठीक है ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। भाई जज साहब ध्यान से देखना, कहीं हम में से किसी के ना हो। कहो बच्चों, कौन हो? वो भाई, वो हाँ बोलो। वो घबराओ मत बच्चों, क्या बात है, बोलो ना। कितने प्यारे बच्चे हैं ना माँ। मनमोहिनी, उन्हें बोले दो। वो जज साहब से, हाँ बोलो, डरो मत। वो आपने हमारे पिताजी को जेल भेजा है, आप उन्हें छोड़ दीजिए। मैंने? हमारे पास बहुत सारे रुपए हैं। आपने 3000 लेकर एक डाकू को छोड़ा था। पर हमारे पिताजी डाकू नहीं हैं। उन्होंने केवल 20 रुपए ही लिए थे। अगर ये पैसे थोड़े हो तो मैं कुछ दिन आपके पास रह सकती हूँ। हाँ, मेरी जीजी खूबसूरत है और आप खूबसूरत लड़कियों को लेकर काम कर देते हैं, हमें सब पता है। धरती शायद फट जाती, शर्म भी शर्मा जाती, कथनी करनी जमी आसमां, दूरी बढ़ती जाती। लेन देन की दुनियादारी बेशर्मी को चूम रही है। धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है।